सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 7 फाइनली आ चुका है। और इस एपिसोड के साथ फाइनली ये भी कंफर्म हो गया है कि इस सीजन में हमें जेजू आइलैंड देखने को मिलेगा। इस सिनारियो में हमें रिवील कर दिया गया है जिसमें हम देखते हैं एक एंड को वहां से आते हुए और वहां पे दो हंटर खड़े होते हैं। इस एपिसोड में फाइट बहुत कम है लेकिन बहुत सारी बातचीत है जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और काफी ऐसी चीजें हैं जो इसमें से मिसिंग है, जो नॉन मानवा रीडर्स ने मिस कर दी है। तो फिर शुरू करते हैं। मैं हूं आपका अज्जू भाई और आप देख रहे हैं एनिमे टॉक 786। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं काफी सारे रिपोर्टर्स और मीडिया वाले यहाँ पर जमा हो गए हैं बिकॉज यहाँ पे ली मिंग सुंग जो एक सेलिब्रिटी है जिसे हमने ऑलरेडी लास्ट वाले एपिसोड के लास्ट में देख रखा है, जिसका रीअवेकनिंग होने वाला है और एक सेलिब्रिटी होने की वजह से उसके ऊपर सबकी नजर है। और सडनली हम लोग देखते हैं यहाँ पर मिस्टर बेग और मिस्टर चोई आ जाते हैं और सारे की सारे रिपोर्टर का फोकस ली मिंग से हटकर मिस्टर चोई और मिस्टर बेग पे आता है और सब पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पर ली मिंग सॉन्ग को रिक्रूट करने आए हैं। मिस्टर बेग तो क्लियरली बोल देते हैं कि ये कौन है, मैं इसे नहीं जानता। मिस्टर चोई बोलते हैं ली मिंग को मैं जानता हूँ और वो अभी फिंड गिल के साथ है और यहाँ पर मैं किसी और काम के लिए आया हूँ। और यहाँ पे ली मिंग का पोपट हो जाता है, पर ये तो अभी स्टार्टिंग है, आगे ली मिंग की और भी बहुत बुरी तरह से ली जाती है। इस सीन के बाद हम देखते हैं मिस्टर चोए और मिस्टर बेग के बीच में बहस होती है और मिस्टर बेग भी लाइक मैंने सुना है तुम लोग का एक एयरिंग गेट के अंदर बहुत बुरा हाल हुआ, जिस पर मिस्टर चोई तेरे व्हाइट टाइगर गिल की तरह इतना बुरा भी हाल नहीं हुआ था कि एक एयरिंग हंटर को एक रेड गेट के अंदर हमने खो दिया। वैसे दे बोथ वेर फाइटिंग ऑन जिनवू। इन दोनों को जिनवू को अपने अपने गिल्ड में रिक्रूट करना है क्योंकि ये दोनों जानते हैं जिनवू कितना पावरफुल हो चुका है। उसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं ली मिंग सू को, वो फिर से हाईलाइट होने लगता है। रिपोर्टर फिर से आकर उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं और तभी वहीं पे चिनवू आ जाता है, बट गार्ड उसे वहीं रोक लेता है। बट पीछे से मिस्टर गो आके बोलते हैं ये मेरा गेस्ट है। और ली मिंग, क्या हमने तुम्हें पहले ही नहीं कहा था कि इस टाइम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करना। एंड अगेन ली मिंग का यहाँ पर भी पोपट हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं जिनवू और मिस्टर गो एक साथ अंदर चले जाते हैं अपने रीएवोल्यूशन के लिए, बट वहीं पर हम लोग देखते हैं मिस्टर बैक और मिस्टर चोई को, ये दोनों पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। ये दोनों पागल हो रखे हैं जिनको को अपने गिल्ड में लेने के लिए। आगे का सिनारियो बहुत अच्छा है। प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर उसे वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी एबिलिटी यूज कर सकता है। तो जिनको से सवाल किया जाता है कि वो कौन सी एबिलिटी यूज कर सकता है। जिनको एक शेडो बीस्ट को समन करता है, जिस पर मिस्टर गोब लाइक भाई के मुझे पता है रिपोर्ट के हिसाब से तू इससे ज्यादा बीस्ट को समन कर सकता है, तो करके दिखा। आगे जिनू भाई जो करता है वो देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। लिटरली जिनू की पूरी पूरी आर्मी आगे इग्रीस टैंक आयरन हाईऑर्क और पीछे उसके सारे सीडो सोल्जर्स समन कर लेता है और फ्लेक्स करते हुए बोलता है मैं ऐसे और भी 100 सोल्जर्स को समन कर सकता हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बाहर मिस्टर चोई और मिस्टर बेग खाली उसकी मैजिकल पावर की ओरा से घबरा गए होते हैं। मिस्टर चोई बोलते हैं इतनी इमेंस मैजिकल पावर, और वहीं मिस्टर बेक मान लेते हैं कि ये बंदा मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है। आगे चल के जिनवू का रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है और अब जिनवू ऑफिशियली एक एस रैंक हंटर बन चुका है और वहां से बाहर आता है। एंड अगेन ये दोनों जिनवू का पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन लेकिन वो इन दोनों को इग्नोर करके आगे निकल जाता है। और जैसे ही गेट खुलता है भाई चारों तरफ ऐसी भीड़ होती है रिपोर्टर्स की पूछो ही मत। जिन्हों अब टीवी पर है, फिर हमें दिखाया जाता है बाकी सभी लोगों के रिएक्शन। हमने चाय का रिएक्शन देखा, साथ ही साथ हमने रिटायर हंटर का रिएक्शन देखा। देन चाइन भी ये सब देख रही होती है और आगे हमें बताया जाता है फाइनली 2 साल बाद एक और एस रैंक हंटर हमारे सामने आया है। और 2 साल पहले कौन थी? चाहीन। और आगे अगेन हम लोग देखते हैं लीमिंग का पोपट बन चुका है। सारे के सारे रिपोर्टर वहां से जा चुके हैं और जिन्हू की तरफ आ चुके होते हैं। अगेन ये सब के बाद हमें जिनहो का मोमेंट दिखाया जाता है। भाई ट्रस्ट मी, यहाँ पर इतना लंबा कट लगाया गया है ना, यू जस्ट कांट इमेजिन। जो लोगों ने मानवा रीड कर रखी है उन्हें मालूम ही होगा, लेकिन ये सब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आगे हम लोग देखते हैं जिन्हें अपने फादर से बोलता है कि मैं जिन्हो को अपने क्लान में आने के लिए नहीं मना पाया। उसके फादर बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, अब सब तुम्हें ही संभालना होगा। लेकिन आगे वो भी मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं जिन्हो का गिल्ड ज्वाइन करने जा रहा हूँ, जिस पर उसके फादर उसे काफी चिल्लाते हैं। तुमने पहले कहा था कि तुम गिल्ड को चलाना चाहते हो और जब मैं अब तुम्हारे भाई को इस गिल्ड से निकाल चुका हूँ तो तुम बोल रहे हो तुम्हें भी ये गिल्ड नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, इस सीन को काफी कंप्रेस करके काफी छोटा कर दिया गया है। मानवा में इस सीन को काफी लंबा और काफी अच्छे तरीके से समझाया गया था और हमें एनिमेशन में 20 से 30 सेकंड में ये सब निपटा दिया गया। और गाइस यहाँ पर मैं बोलूंगा जो नॉन मानवा रीडर है उन लोगों ने काफी सारे सीन मिस कर दिए। इन लोगों ने काफी सारे सीन काट दिए और जो कट ऑफ सीन है वो यहीं नहीं रुकते। आगे बहुत सारे सीन काटे गए हैं लेकिन मैं वो आपको बताऊंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिन्हों को रिपोर्टर जाने नहीं दे रहे थे, उससे सवाल पर सवाल किए जा रहे थे।
यहाँ पर भी इन लोगों ने एक सीन कट कर दिया है। उसके बाद जिन्हों अपनी एबिलिटी को यूज करता है और वहां से निकल जाता है, जिस पर मिस्टर बेक बोलते हैं ये तो इतना फास्ट था कि मैंने इसे नोटिस भी नहीं किया। और गाइस हमें यहाँ पर पता चलता है कि जिन्हों एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। अगेन हम सब लोग देखते हैं जिन्हों को, जो एक हंटर ऑक्शन में पहुंच चुका होता है कुछ चीजें लेने के लिए। जैसा हम लोगों को पता ही है जिन्हों यहाँ से डीमन कैसल में जाने वाला है और वहाँ की फायर और गर्मी बहुत ज्यादा है, जिससे बचने के लिए उसे कुछ मैजिकल आइटम की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर सेल्समैन एक चीज दिखाता है जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी, और सेल्समैन बोलता है अगर तुमने इस ग्लास को तोड़ दिया तो ये चीज मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा। आगे सेल्समैन बोलता है इवन इसे एक एयरिंग हंटर भी नहीं तोड़ सकता। जिन्हों इसे ट्राई करने ही जा रहा होता है कि वो बंदा शॉक हो जाता है और उसे रोक देता है, बोलता है भाई मैं तो मजाक कर रहा था यार, चिल कर चिल। और बेस्ट पार्ट तो ये होता है जिन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, बस अपनी ओरा को रिलीज किया और क्लास में क्रैक आ गया। ये देखकर सेल्समैन शॉक हो जाता है और जिन्हों को चाहिए था एक वेपन, और वो वेपन भी देखता है, लेकिन वेपन की प्राइस बहुत ज्यादा होती है जो जिन्हों की इन्वेंट्री में काफी कम कीमत में मिलता है। जिन्हों अपने वेपन को दिखाते हुए सेल्समैन से पूछता है इसकी प्राइस क्या होगी, तो वो बंदा बोलता है कि इसकी प्राइस कम से कम 100 मिलियन होगी। जो सुनकर जिन्हों काफी शौक हो जाता है क्योंकि उसने ये सिर्फ 2.8 मिलियन पर खरीदा था। यहाँ से जिन्हों को समझ आ जाता है कि जो उसकी इन्वेंट्री के अंदर शॉप है वहां पे वेपन और बाकी सब चीजें काफी कम प्राइस में मिलती है कंपेयर टू रियल वर्ल्ड। जिन्हों वहां से अपनी जरूरत की चीजें लेके निकल जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मिस्टर बेक को जो काफी ज्यादा परेशान होते हैं और सोच सोच कर पागल हो रहे होते हैं कि जिन्हों हर बार पहले से स्ट्रॉन्ग कैसे लगता है। मैं उसे जितनी बार भी मिला हूँ वो हर बार पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई बंदा अपना लेवल को अप कर सके। और भाई लिटरली जिनू ने यहाँ पर मिस्टर बेक की रात की नींद उड़ा रखी है। ऑन द अदर साइड हम लोग देखते हैं जिनू की बहन जो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि जब से जिनू की एस रैंक की न्यूज बाहर निकली है तब से रिपोर्टर उनके घर के बाहर उन्हें काफी परेशान कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्हें इस सीन को एनिमेशन में दिखाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस सीन को भी कट कर दिया। मैं समझ सकता हूँ उन्हें जेजू आइलैंड दिखाना है और उनके पास अब खाली 6 एपिसोड बचे हैं, लेकिन वो इसके चक्कर में कहीं जेजू आइलैंड का कोई सीन ना कट कर दें। अगर ऐसा हुआ तो मजा खराब हो जाएगा भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अगेन वहां पर जिनवू आ जाता है और कहता है मैं एक हफ्ते तक बाहर रहूंगा इस बंदे के साथ, और फाइनली जिनवू चला जाता है डीमन केसल के अंदर। और हमारे सामने क्वेस्ट आता है जिसपे लिखा होता है उसे डीमन केसल के हाईएस्ट फ्लोर पर जाकर बराना को डिफीट करना है और उसकी सोल कलेक्ट करनी है। मेन बॉस को मारने के साथ उसे फाइनल आइटम मिल जाएगी जिसके यूज करके वो एलेक्सर ऑफ लाइफ को क्राफ्ट कर सकेगा और अपनी माँ की जान बचा सकेगा। मे भी इस सीन को हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाए। एंड अगेन हम लोग जिन्हो के बाप को देखते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर, जिसे काफी भयंकर डिजीज हो गई होती है जिसका नाम होता है इटरनल स्लम्बर। इस डिजीज के विक्टिम इटरनल स्लीप में चले जाते हैं और उठते ही नहीं। जिन्हों के बाप यहाँ पर ठीक इसलिए दिख रहा है क्योंकि उस पर अलग इक्विपमेंट का यूज किया जा रहा है, हम लोग साइड में देख सकते हैं। मानव में इसे काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, इन्होंने इस सीन को भी काट दिया। आगे हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि जिन्हों के बाप को ये डिजीज कैसे हुई। जिन लोगों के अंदर लो मैजिक रेजिस्टेंस होता है उन लोगों को ये डिजीज हो जाती है। डॉक्टर उन्हें पूछता है क्या आपके फैमिली में कोई हंटर है, जिस पर जिन्हों के बाप बोलता है हाँ मेरा बेटा एक हंटर है। और फाइनली आता है ये वाला मोमेंट जहां पर हम देखते हैं इन दो हंटर को और सामने से एंड, एक रियल एंड चल के आता होता है। यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है, लेकिन हमें ये कंफर्म हो गया है कि हम इस सीजन में जेजू आइलैंड को देखेंगे फॉर श्योर। और आगे हमें दिखाया जाता है जिनू जो कि डीमन कैसल के अंदर पहुंच चुका है और एक के बाद एक फ्लोर क्लियर करे जा रहा है, क्लियर करे जा रहा है, क्लियर करे। और तभी उसे फील होता है कि कोई उसके शेडो सोल्जर्स को एक एक करके मार रहा है, और स्पेशली लोअरिंग शेडो सोल्जर्स को। और उसके बाद जिनू के टैंक को भी कोई निपटा देता है, लेकिन उससे पहले जिनू वहां पहुंच चुका होता है और वो देखता है कि ये डीमंस तो बाकी डीमंस से काफी अलग हैं। ये स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन्होंने काफी अच्छी क्वालिटी के आर्मर्स भी पहन रखे हैं। फिर जिन्हों उनमें से कुछ डीमंस को निपटाने के बाद फाइनली सोचता है मेरा काफी लंबे समय से ये सवाल था कि क्या डीमंस को भी डर लगता है, क्या उन्हें भी फियर फील होता है। लेकिन इसका रिएक्शन देख के मुझे लगता है कि हाँ, इन्हें भी डर लगता है। मुझे मेरा जवाब मिल गया और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।